सोनिया एक छोटे से शहर में रहती थी, जहां का जीवन शांत, सरल और सुखमय था। उसका दिन एक निश्चित दिनचर्या में बसा हुआ था। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, शाम को घर लौटना और फिर कुछ समय किताबों में खो जाना। वह एक ऐसे शहर में रहती थी जहां लोग एक दूसरे को जानते थे और हर दिन एक जैसा ही गुजरता था। कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदलने वाला था। एक रात सोनिया अपने कमरे में बैठी थी और अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और बाहर हवाएं तेज चल रही थीं। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अजनबी नंबर था। सोनिया ने पल भर सोचा, फिर कॉल उठाया। दूसरी तरफ एक अजनबी आवाज थी जो धीमे, खौफनाक अंदाज में कह रही थी, तुम अगले 24 घंटों में खौफनाक सच का सामना करने वाली हो। सोनिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ पल तक चुप रही। उसे समझ में नहीं आया कि यह कॉल किससे आई थी और यह क्या था। आवाज बिल्कुल अजनबी थी और उसके शब्दों में एक खौफ था। एक अजीब सी शंका उसके मन में घर कर गई। क्या यह किसी का मजाक था या सच में कुछ खौफनाक होने वाला था? सोनिया ने डरते डरते फोन काट दिया, लेकिन उसके दिमाग में वह बात बार बार घूम रही थी। क्या यह सच में कुछ होने वाला था? उसने सोचा, लेकिन फिर भी वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि कुछ बुरा हो सकता है। आखिरकार उसने खुद से कहा, यह बस किसी का मजाक होगा। अगला दिन शुरू हुआ और सोनिया अपने दिनचर्या में व्यस्त हो गई, लेकिन कुछ था जो उसे असहज कर रहा था। हर एक घंटा, हर एक मिनट में उसे लगता जैसे कुछ अनहोनी घटने वाली हो। उसकी आंखों के सामने वही खौफनाक शब्द गूंज रहे थे, तुम अगले 24 घंटों में खौफनाक सच का सामना करने वाली हो। सुबह के समय उसने सामान्य काम किया, लेकिन दोपहर तक उसका मन कहीं और था। वह हर समय घबराई हुई महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को घेर लिया हो। उसका घर, जो पहले बहुत शांत और आरामदायक लगता था, अब कुछ अजनबी सा महसूस हो रहा था। पहली अजीब घटना तब घटी जब वह रसोई में गई। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि उसने उसे बंद किया था। यह देखते ही वह चौंकी और तुरंत कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, खिड़की अपने आप खुल गई। उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से यह हो रहा है, लेकिन यह घटनाएं दिन भर बढ़ती ही चली गईं। शाम होते होते वह पूरी तरह से घबराई हुई थी। घर के सामान, जो हमेशा एक ही जगह पर रहते थे, अब अपने आप इधर उधर हो रहे थे। उसकी किताबें, जो हमेशा स्टडी टेबल पर रखी होती थीं, अब बिखरी हुई थीं। दीवारों पर हल्की सी खड़कने की आवाजें भी आ रही थीं, जैसे कोई कदम रख रहा हो। सोनिया के दिल में डर समा गया था। क्या यह सब उसी अजनबी कॉल का परिणाम था? क्या उसके आसपास की दुनिया सचमुच बदल रही थी? सोनिया ने तय किया कि वह इस रहस्य का समाधान निकालेगी। उसने खुद से कहा, यह सब एक संयोग हो सकता है, मुझे अपनी समझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन जब उसने घर के बाकी हिस्सों का निरीक्षण किया, तो एक और अजीब घटना घटी। उसकी पुरानी घड़ी, जो हमेशा सही समय पर चलती थी, अब बिल्कुल उल्टे समय पर चलने लगी थी। यह सब सचमुच में अजीब था और उसका डर अब हकीकत बन चुका था। वह रात को जल्दी सोने चली गई, लेकिन सोते वक्त भी उसका दिल दिमाग में हर समय चल रहे खौफनाक विचारों से भरा हुआ था। क्या उस अजनबी कॉल का कुछ मतलब था? क्या वह कोई चेतावनी थी, या फिर कुछ और था जो वह समझ नहीं पा रही थी? अगली सुबह सोनिया ने फिर से वही कॉल सुनी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कॉल में कोई नहीं था, सिर्फ एक शोर था, अजीब, भयानक शोर, जैसे किसी ने घर में कदम रखा हो। सोनिया ने डरते हुए फोन बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। यह दृश्य वह पहले कभी नहीं देख पाई थी। घर के सामने सड़क पर एक काले रंग की कार खड़ी थी और उसमें एक आदमी बैठा था। चेहरा पूरी तरह से छिपा हुआ था। वह आदमी पूरे दिन वहीं बैठा रहा और सोनिया ने महसूस किया कि उसकी नजरें उसे देख रही थीं। तब उसने तय किया कि वह यह सब सुलझाएगी। उसने अपने करीबी दोस्त रजत को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। रजत ने सोनिया को समझाया कि यह सब कुछ सिर्फ मन का वहम हो सकता है, लेकिन सोनिया को अब यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। वह दोनों मिलकर उस काले रंग की कार और आदमी के बारे में पता करने निकले। शाम को जब दोनों ने उस कार की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो वह आदमी गायब हो गया था। कार खड़ी थी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। यह सब और भी रहस्यमय हो गया।
सोनिया को महसूस हुआ कि यह घटना केवल उसके साथ नहीं, बल्कि पूरे शहर में हो रही थी। वह आदमी, वह अजनबी कॉल और वह खौफनाक संदेश, सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा था। सोनिया ने फिर से अपने घर के हर हिस्से का निरीक्षण किया। तब उसने पाया कि दीवारों में कुछ अजीब से निशान थे, जो किसी पुराने संदेश की तरह दिख रहे थे। यह वही था जो वह ढूंढ रही थी, एक कड़ी जो सब कुछ जोड़ रही थी। वह संदेश था, तुम अब नहीं बच सकती। सोनिया को अब यकीन हो गया कि वह एक बड़े रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी और उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस रहस्य को सुलझाना था। क्या वह अजनबी कॉल, वह आदमी और वह खौफनाक संदेश सभी किसी बड़े और खतरनाक खेल का हिस्सा थे? क्या वह सचमुच अगले 24 घंटों में किसी भयानक सच का सामना करने वाली थी? रात होते होते सोनिया ने महसूस किया कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वह सच्चाई का सामना करेगी। चाहे जो हो, वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगी। लेकिन क्या वह इसका सामना कर पाएगी, या यह रहस्य उसे किसी और अजीब मंजिल पर ले जाएगा?